हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, सीताराम। कैसे हैं आप? सबको ये आशा करती हूँ अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इवनिंग का समय है, ये लगभग 8 बजे का समय है और हमारे घर में हो रहा है षष्ठी पूजा। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग नाना नानी बन गए हैं और हमारे पोते का षष्ठी पूजा का जो है रस्म है, जो नियम है, जो किया जाता है हर एक बच्चे का, वो आज होगा। तो ये रस्म 6 दिन में या फिर 9 दिन में किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 6 दिन में नहीं हुआ है। तो आज 9 दिन है, तो 9 दिन में ये जो है नियम किया जा रहा है। 6 दिन में तब तक जो है पोता हॉस्पिटल में एडमिट था। घर लेके आए थे, जैसे आप सभी को वीडियो शेयर किए थे। उसके बाद एक दिन बाद ही दोबारा जांच के लिए लेके गए और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, 16.5 इस तरह का बढ़ गया था, जिस वजह से उसे कांच के घर में रखा गया और 2 दिन रखने के बाद फिर जो है छुट्टी दे दिया गया था। तो हम लोग अभी घर में इनको जो है पोते को लेकर आ गए हैं और वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है और पहले से काफ़ी बेटर है। आप सबको ये आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और उसका जो है भविष्य अच्छा हो। और उन्हें जो है ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद की, ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबको भगवान से प्रे कीजिए ताकि हमारे पोते जल्दी जो है स्वस्थ हो जाए और अच्छे से जो है रह सके। तो अभी षष्ठी पूजा का जो नियम विधि है वो जो है रिकॉर्डिंग लिया जा रहा है, क्योंकि क्या बोलते हैं, आगे चलकर हम लोग को भी इस चीज़ की ज़रूरत होगा, जिस वजह से जो रिकॉर्डिंग रखा जा रहा है। क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें। और देखिए कैसे दिन के जो है रोशनी में जो है आँख बंद करके ही ज़्यादातर रहता है पोता साहेब, और इवनिंग के टाइम बड़ा बड़ा आँखें देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ों की तैयारी हो गया है। आज का रस्म कैसे होता है क्या नहीं, आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। हम बेंगोलीज में कैसे होता है, तो आगे का वॉइस ओवर हम नहीं देंगे, ऐसे नॉर्मल जो ओरिजिनल क्लिप्स है वही रहेगा, ताकि बाकी जो बेंगोलीज है देखने उन लोगों को ये नियम समझ आने में जो है आसानी रहे, क्योंकि बेटी का सासू माँ, ससुर जी, ये इन सबको ही ये वीडियो देखेंगे तो उन लोगों को भी समझने में आसानी रहे, क्योंकि बेटी के ससुराल में ये नियम नहीं है, हमारे यहाँ पर ही है। तो आशा करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। दादा एक मिनट টাকাই দিয়ে যে বাবুকে কোলে করে নিয়ে তুমি ওখানে সিঁদুর দিতে পারবে। বাবু তো বেশ চোখ বার হয়েছে। বাবা বলছে তাকাই না, আমার বেটা সবসময় ঘুম আছে। না না, সন্ধ্যা লাগলে পারবো। আমি তো বললাম যে চোখ দেখতে গেলে রাত দেখতে হবে। বাবা কোলে করে নিয়ে পুজো করা। ওখানে দেয়ালে একটা আগিয়ে যাও, আমি দেখলে ওই পাড়া থেকে কাঁটা এলো, মদ ফ্যাক্টরি থেকে কাঁটা চলে এলো। কত মোটামুটি চোখ, এবার দেখো চোখ কেমন আছে না আছে। বাপকে মোটামুটি এই আঙুলটাতে দে। বেশি করে হলুদটা দিলি না, হলুদ ঠিকই দিয়েছি, সাদা দিয়ে নিলে হলুদ ফোটে, এটা লালটা। কেমন দেখছে দেখ ভিডিও।
কাঠটা খাতার উপরে রাখবে কালটা হ্যালো দুয়ারটা ওই পাশে দাও কাল পাতার ওই পাশে তারা দেখা শুরু করছি তো কিছুই দেখে শুরু ওই দু পাটিতে ওইদিকে ওইদিকে মুখ করে ওটা ডিম দিচ্ছে ওটা ডিম আছে ঘি মধু মিষ্টি মিষ্টি লাগো মধু খেয়ে মিষ্টি মিষ্টি ভাগ গেলে ওই যে কাগজ লাগানো খাতার উপর কাগজ দিতে দিন না কেমন এই করো ছোট মাছটা করলে আওতা দেখতে প্রণাম করো না কাঁদে না সোনা কাঁদে না হ্যাঁ হ্যাঁ হাত জোর করে প্রণাম করো ডিস্টার্ব ওই কান্তি দেখো ওইদিকে প্রদীপটা সরাতে হতো না গো মা ওইদিকে পা হবে তো লাগবে না পায়ে এইদিকে মাথা কর হ্যাঁ পাটা করে প্রদীপটা সরাতে হবে না প্রদীপটা একটু সরিয়ে দেন আগে প্রদীপটা এইদিকে সরিয়ে দে হ্যাঁ প্রদীপটা সরিয়ে দিয়ে দেন আস্তে করে সরা কোনের দিকে দিলেও হবে কোনের দিকে ওই দোয়াতের ওই পেছন দিকে করতে এক উল্টাবে সাবধানে ঠিক আছে প্রদীপটা দেখা প্রদীপটা দেখিয়ে দে মানা বলে প্রদীপটা দেখা হ্যাঁ শুয়ে দিয়ে হবে জয় গুরু না বেটা না কাঁদে না ওর সময় দেখেন দাও ফ্যানটা ওইদিকে দাও ধূপকাঠিটা ওইদিকে থাক প্রদীপটা নেমে যাবে মাথা করে অনেকক্ষণ থেকে খেলা করছে সরিয়ে দিবে শোয়া আমরা ওই তালা মুখ হবো ওইটা মাথায় লাগবে মাথায় তুই একটু পেছিয়ে জাগে কই ভাই কমপ্লিট হলো ভাই জয়গুরু ভাই কই জয়গুরু ভাই না মাথা দিতে দেখো দেখছে জয়গুরু ভাই কই জয়গুরু ভাই এটা দেখ বাবু দেখ জবা জয়গুরু বাবু তাড়াতাড়ি আয় দেখবি তোর হ্যাঁ আওয়াজ করছে দেখো লে দেখ কই জয়গুরু ভাই এগুলা নিয়ে ব্যস্ত